जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच और गोंडा का दौरा। सीएम योगी मिहींपुरवा तहसील का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे गोंडा। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी। युवा उद्यमियों के स्टार्टअप की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। युवा उद्यमी विकास योजनाओं के लाभार्थियों को देंगे लोन। सीएम करीब 2 बजे जिला पंचायत सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम चैत्र नवरात्र मेले पर भी करेंगे बैठक। मंदिर में होगा सीएम योगी का रात्रि विश्राम। आज नमदा शिप्रा परियोजना का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। योजना से उज्जैन और शाजापुर जिले के 100 गांवों को सिंचाई और कई शहरों को मिलेगा पेयजल। आज हरियाणा के गरीब लोगों को मिलेगी सौगात। पीएम आवास योजना के तहत सरकार गरीबों के बैंक खातों में आज करेगी 150 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 70,000 लोगों को मिलेगा योजना का फायदा। दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया का चौथा दीक्षांत समारोह आज होगा आयोजित। 1346 छात्रों को दी जाएंगी डिग्रियां। राज्यपाल आरिफ खान होंगे मुख्य अतिथि। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों के टेंट और मंच पर हुआ बुलडोजर एक्शन। धरना स्थल को पुलिस ने खाली कराया। शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी मंच से पंखे हटाए गए। प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की कवायद तेज। अंबाला बॉर्डर पर डटे किसानों पर पंजाब पुलिस का एक्शन। बॉर्डर के किसानों को हटाया गया। कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अंबाला बॉर्डर पर किसानों पर हुए एक्शन के बाद बढ़ा तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मोहाली में भी किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। डल्लेवाल पंढेर समेत कई किसान नेता पुलिस की हिरासत में। केंद्र के साथ बैठक फेल होने पर एक्शन। चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों के बीच एमएसपी पर हुई बातचीत। किसानों से बातचीत पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा हुई। 4 मई को फिर बैठक। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की। थरूर ने कहा, भारत आज ऐसी स्थिति में जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। 3 साल पहले अपने दिए बयान पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। पिछली केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाले के ढके हुए हिस्से का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा, सरकार राजधानी के सभी नालों की सफाई करेगी ताकि शहर को बरसात के मौसम के लिए तैयार किया जा सके। आज से 27 मार्च तक होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन। करीब 1200 पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा में लेंगे हिस्सा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की घोषणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये दूसरा संस्करण। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 21 से 26 मार्च तक पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं होंगी आयोजित। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20 से 27 मार्च तक पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 लोगों की संदिग्ध बीमारी से मौत। विधानसभा में गूंजा मुद्दा। विधायक जावेद इकबाल ने की मामले में सीबीआई और एनआईए और क्राइम ब्रांच से जांच की मांग। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमडीपी का शहर अध्यक्ष फहीम खान नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ चुका है चुनाव। नागपुर के 11 थाना क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर शहर में नागपुर हिंसा के बाद संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कमिश्नर प्रवीण पवार के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत एसआरपीएफ की टीम हुई शामिल। नागपुर हिंसा पर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। सामना में लिखा, औरंगजेब की बीजेपी, औरंगजेब ही बीजेपी का नया शिवाजी, मूल शिवाजी को खत्म करने की योजना।
लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव से हुई 4 घंटों तक पूछताछ। बिहार से पटना स्थित ईडी दफ्तर में हुई पूछताछ। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी का बयान, दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है। जाहिर है बीजेपी की आईटी सेल बिहार में एक्टिव हो गई। एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में हमारी सरकार बनकर रहेगी। बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट किए जाने के विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, इनकी पलायन रोकने की तैयारी नहीं है, पलायन को बढ़ाने की तैयारी है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार जो कुछ बिहार में है उसे छीनने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना। महाकुंभ में गए करीब 1000 लोग अभी तक लापता, सरकार को देनी चाहिए परिवारों को जानकारी। विधानसभा में सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई दिलचस्प बात। इशारों में 2 बार हुई बात। सीएम नीतीश के सवाल पर तेजस्वी ने इशारों में दिया जवाब। सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर हुई सफल लैंडिंग। अभी कुछ वक्त के लिए निगरानी में रहेंगी सुनीता विलियम्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। मैं उनके अटूट संकल्प को सलाम करती हूं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स की वापसी पर जाहिर की खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको याद किया। ये धैर्य और साहस की परीक्षा रही। आपका दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरित करेगा। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर उनके परिवार में जश्न का माहौल। सुनीता के भाई दिनेश रावल और उनके परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने सुनीता विलियम्स को दी बधाई। कहा, भारत उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहता है। सुनीता विलियम्स, आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षित वापसी एक बड़ी उपलब्धि है। सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर की। कहा, यह गौरव, गर्व और राहत का क्षण। पूरी दुनिया भारत की इस शानदार बेटी के लिए जश्न मनाने के लिए एक साथ आई। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षित वापसी पर नासा और स्पेस एक्स को बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्पेस एक्स और नासा की टीम को एक और सुरक्षित वापसी के लिए बधाई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरसी कपूर ने सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर खुशी जताई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने सुनीता विलियम्स की ड्रैगन फ्रीडम विमान के कैप्सूल से समुद्र में वापसी को पाठ्य पुस्तकीय वापसी बताया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर आपने ताजतिशी ने खुशी जाहिर की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आपका साहस और समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। इस तरह के क्षण पीढ़ियों में सपनों को जगाते रहेंगे। हम सभी को सितारों से परे पहुंचाने की याद दिलाते हैं। सुनीता विलियम्स की लैंडिंग के दौरान देखा गया मनमोहक दृश्य। स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में लैंड के वक्त चारों तरफ तैरती दिखाई दी डॉल्फिन। सुनीता विलियम्स की वापसी पर अमरोहा में खास स्वागत। भारतीय युवा चित्रकार ने अनोखे ढंग से किया स्वागत। कोयले से दीवार पर सुनीता विलियम्स का 6 फीट का चित्र बनाकर किया स्वागत। चित्र पर लिखा, वेलकम बैक सुनीता। मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की धूम देखी गई। जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाया रंग और गुलाल। फूलों की भी होली खेली गई। बुधवार को रंग पंचमी पर रंगों से सराबोर हुआ इंदौर। विश्व प्रसिद्ध गैर को देखने के लिए पहुंची हजारों की भीड़। टैंकरों से रंगों की बौछार। रंगों में रंगे दिखे पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह। हर साल की तरह इस साल भी हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। हनी सिंह ने सीएम धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। आज है विश्व गौरैया दिवस। घटती गौरैया आबादी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 2010 में नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने इसे शुरू किया था। अब 50 से ज्यादा देशों में ये मनाया जाता है। यूपी में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले। 16 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। नोएडा की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनी शैव्या गोयल
आगरा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बने आदित्य। बिल गेट्स ने भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री ने गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्धियों की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों पर हमले के लिए हाईवे पर लगाए गए आईईडी को किया गया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच के लिए 12 जगहों पर हुई रेड। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारत संघ को पक्षकार बनाने के लिए हिंदू पक्ष की दाखिल संशोधन अर्जी को लेकर हुई सुनवाई। 3 अप्रैल को अगली सुनवाई। यूपी के बाद बिहार में भी बुलडोजर एक्शन, आरोपी निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसान की 2 बेटियों ने नाम रोशन किया। किसान की छोटी बेटी ने सिपाही भर्ती परीक्षा में टॉप कर तीसरी रैंक हासिल की। बड़ी बेटी की पुलिस में भर्ती से घर में खुशी का माहौल। जनप्रतिनिधियों के आचरण पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान। 55 साल की उम्र में डांस देखने को गलत बताया, कहा बच्चों पर इसका गलत प्रभाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में वाराणसी के मनीष ने लहराया परचम। 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों में तीसरा स्थान हासिल किया। पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई में हुई काफी दिक्कतें। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। गुलदार ने एक महिला समेत कई लोगों को बनाया था शिकार। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, कहा 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवाकर यहां तक पहुंचा हूं। विपक्ष ने मंत्री संजय निषाद को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। सितारगंज और काशीपुर में सील किए गए 15 मदरसे, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बुरहानपुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट वायरल, युवक के वायरल पोस्ट पर भड़की हिंसा। दोनों गुटों ने पुलिस थाने का घेराव किया। युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग। आतंकी हमले पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। बस्तर में शांति और खुशहाली की स्थापना होगी। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। बुधवार को रायपुर केंद्रीय जेल पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। जेल में बंद पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कवासी लखमा से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी रहे मौजूद। धर्मांतरण पर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही नया कानून बनाएगी सरकार। जयपुर एसबीआई बैंक से धोखाधड़ी। बैंक की 2 शाखाओं ने सोना जमा कर दिया था ग्रामीणों को ऋण। 1 साल बाद बैंक को पता लगा नकली है सोना। बैंक ने 33 लोगों के साथ आमेर के ज्वेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बोल, कहा विजयनगर में सनातन हिंदू बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल की घटना पीड़ादायक, दोषियों की नसबंदी हो। श्रीलंकाई नौसेना की गिरफ्तारी के विरोध में रामेश्वरम के मछुआरों की हड़ताल जारी। श्रीलंकाई नौसेना ने गश्त के दौरान मछुआरों पर समुद्री सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के धर्मपुरी के पास हाथी के शिकार का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। एक नर हाथी को जलाकर मारने और उसके दांतों को निकालने के मामले में कार्रवाई। ओडिशा के जाजपुर के बौद्ध स्थल पर खुदाई में मिला कलाकृतियों का खजाना। खजाने में बुद्ध की खंडित मूर्ति, छोटे स्तूप, पत्थर के शिलालेख समेत कई ऐतिहासिक चीजें मिली। मेरठ में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। प्रेमी के साथ मिलकर पति के किए कई टुकड़े सीमेंट और रेत के ड्रम में जमा दी लाश। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। संबल में नेजा मेला विवाद। अब आयोजकों ने सद्भावना मेला आयोजित करने की मांगी अनुमति। 25 मार्च से शुरू होना था 3 दिन का मेला।
दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन तेज हवाएं चलने के आसार। उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 20 मार्च से प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट किया जारी। आज प्रदेश में कहीं पर बारिश और कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार। बिहार में आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने 22 और 23 मार्च को कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई। आईएमडी ने बिहार के 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी। ओप्पो F29 और ओप्पो F29 Pro आज भारत में होगा लॉन्च। ओप्पो F29 में 6500 mAh की बैटरी के साथ 12 GB रैम। ओप्पो F29 सॉलिड पर्पल, ग्लेशियर ब्लू और आइस ब्लू कलर में होगा पेश, तो ओप्पो F29 Pro मार्बल व्हाइट, ग्रेनाइट ब्लैक कलर में लाया जाएगा। सोना 88,680 के ऑल टाइम पर हाई पर पहुंचा। इस साल अब तक 12,518 महंगा हुआ। चांदी में गिरावट 1 लाख प्रति किलो पर आई। 4,600 करोड़ का आईपीओ लाएगी फिजिक्स वाला एड टेक कंपनी ने सेबी के साथ DRHP फाइल किया। 32,000 करोड़ हो सकती है वैल्यूएशन। मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में आईपीएल की सारी टीमों के कप्तान आज होंगे जमा। बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों के कप्तानों को मुंबई हेडक्वार्टर बुलाया। 22 मार्च से आईपीएल 2025 का होगा आगाज। सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। रेगुलर कप्तान पांड्या एक मैच के लिए बैन। चोट की वजह से बुमराह भी नहीं खेलेंगे। डिविलियर्स के आरसीबी कप्तान को सलाह, कहा कोहली के अनुभव का फायदा उठाए रजत पाटीदार, लेकिन जो वो खुद हैं उसके प्रति वफादार रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन में 3 घंटे से ज्यादा चली बातचीत। 30 दिन के सीमित युद्ध विराम पर सहमत हुए पुतिन। अब शर्तों पर होगी चर्चा। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा को देंगे 4.75 करोड़ की एलिमनी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चहल धनश्री के तलाक में कूलिंग पीरियड किया माफ। फैमिली कोर्ट ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की याचिका पर 20 मार्च तक फैसला करने का दिया निर्देश। रमजान में रजा मुराद के शराब पीने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर जमकर हुई आलोचना। एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा गलत समझ रहे हैं लोग। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार गिप्पी ग्रेवाल और निम्रत खैरा ने अंधेरी में अपनी फिल्म अकाल का प्रमोशन किया। फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड।